राज शेखावत। ये नाम बहुत छोटा है, राज, हालांकि इनका नाम है राजेंद्र सिंह शेखावत। जो मेरा नाम है वही इनका नाम है। एक भावुक चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा सोचता नहीं है। यदि उसको यह बता दिया जाए कि समाज की आवश्यकता है तो बंधु वो अपने आप को बर्बाद करके भी आगे चलता है। ऐसा मेरे भाई राज शेखावत को मैं सादर प्रेम और स्नेह भेंट करता हूं। हमारा भतीजा और बिहार की आगे आने वाली आवाज, जिनको आज मैंने भाई आनंद मोहन जी को भी बोला है कि आज से मेरी तरफ से इनका नाम कुंवर अंशु मोहन सिंह तोमर है, उनको भी मैं अपना स्नेह भेंट करता हूं। जिस युवा को अभी आप सुन रहे थे बंधुओं, ये राम प्रसाद बिस्मिल के ही परिवार का है, ये अभिमन्यु का ही वंशज है, ये उसी पांडव कुलीन तोमर का खून है। और इसी मुरैना की धरती से बिहार के अंदर जाकर इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से पांडव इंद्रप्रस्थ बनाना जानते हैं। मैं तो एक बात जानता हूं, राजनीति में यदि क्षत्रिय का सूर्यास्त हो गया तो क्या तो इतिहास रहेगा, क्या वर्तमान रहेगा और कैसा भविष्य होगा, यह हमें विचार करने की जरूरत है। इसमें मेरे को एक ही मांग जमी है और ये 28 मांग उसी के आसपास घूमती हैं कि जिसका जितना बलिदान है भारी, सत्ता में हो उसकी ही उतनी हिस्सेदारी। ये धरती, ये नदी, ये वृक्ष, इन पहाड़ों से सजी धजी इस धरती को हम क्षत्रियों के द्वारा इस जनता को उपलब्ध कराया गया था। एक बार महाराज पृथु के रूप में और दूसरी बार 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में। आज ये कहते हैं ठाकुर का कुआं, ठाकुर का तालाब, ठाकुर की देश, ठाकुर का गांव, ठाकुर का खेत। हां भाई हां, ऐसे नहीं बनते हैं ये देश, ऐसे नहीं बनते हैं ये कुएं, ऐसे नहीं बनते हैं ये खेत। इनके लिए अपने लाल जमीन में गड़ाने पड़ते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 30, 40, 50 साल पहले हमारी दादी सा जीवित थी जब तक, और वो दादी सा भिंडी नाम की जगह है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। आनंद मोहन जी, जैसे आपका परिवार मुरैना से गया था, ऐसे ही उनका करौली राज परिवार से, मैंगरी से परिवार वहां गया था। वो कहती थी कि 4 बार से ज्यादा कोई किसान खेत को नहीं करता था। यानी जो हम जमीन, ठाकुर जब जमीन देता था जमींदार को, वो केवल 4 बार करता और 5वीं बार दूसरा खेत मांगता था। क्यों? वो जमीन में जोत कर बो कर उसकी सार संभाल नहीं करता, खाद नहीं डालता था। खाद और उसकी जो आज पेस्टिसाइड होते हैं, उस समय उर्वरा क्षमता वाला वापस से ठाकुर को सुधारनी पड़ती थी, तब जाकर कोई जमींदार उस खेत को लेता था। खैर ये बड़ी बात है। मैं एक बात से अत्यंत प्रसन्न हूं, संकल्प नहीं संख्या नहीं, संकल्प की जीत होती है। हमारे यहां पर बताया था संख्या में तो कौरव भी बहुत ज्यादा थे, मंजीत भाई ने बताया था। पांडव तो बहुत छोटे थे, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई। जीत होती है सत्य की, जीत होती है न्याय की। निश्चित रूप से आज इस लोकतंत्र में जितना ठाकर ठगा गया है उतना कोई ठगा नहीं गया। मनोज झा बोला, मैंने तो कविता पढ़ी थी। एक कविता मैं पढ़वा देता हूं। मेरे एक सांसद बंधु राज्यसभा में ही उस दिन बैठे थे, और मैं वास्तव में दुखी मनोज झा से नहीं हूं आनंद मोहन जी, मैं दुखी हूं उन नपुंसक और उन नाजोगे अन्य सांसदों से जो वहां ताली बजा रहे थे। और मैं दुखी हूं भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मेघवाल से जो वहां मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। केवल मनोज झा नहीं, यह सिस्टम है, और यह सिस्टम हमको गाली देने के लिए प्रयोग होता है। आज 75 साल से सुई की नोक के बराबर धरती हमारे पास नहीं है। क्या हमारा राज चलता है कहीं? यदि हमारा राज चलता तो ये देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होते, रेप नहीं होते, छेड़छाड़ी नहीं होती, चोरी नहीं होती। राज तो थारा है, राज तो तुम चलाते हो, हम तो तुम्हारे इशारों की कठपुतलियां बने हुए हैं। कभी तुम टिकट दे देते हो,
कभी काट देते हो। अब मैं गिनाता हूं नाम। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, क्या बुरा किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बंजर भूमि में तैयार किया जहां कांग्रेस का गांधी कहा जाते थे। गुलाब सिंह जी सत्तावत को कोई हरा नहीं सकता था। उनसे 3 बार हार के चौथी बार सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, और आज वो भाजपा से दूर है। भंवर सिंह जी पलाड़ा, मसूदा में धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज ये बहुत बात करते रहे, क्या अभी हमारी इन मांगों में भी हमारे राज भाई ने गणा दिया, पता नहीं कौन सा जिहाद, लव जिहाद। अरे वहां तो आपका राम का कृष्ण का नाम लेने वाला कोई बचता ही नहीं, यदि भंवर सिंह पलाड़ा का लठ आगे नहीं आता तो। उनकी ताकत के भरोसे अब जब बन गया काम, तो अब चाहते हो, वो पुरानी कहावत है ना कि खीरो खाई टीलो आयो टिच, खीर खाई खाचड़ा टीलो आयो टिच। अब वहां तैयार हो गया, अब तुमको दे दो। जब इस भाजपा को 2 सीट मिलती थी, तब इसके हम प्रचारक थे। तब हमारे घरों में ये दल बने, ये आरएसएस बने। और जब आज मलाई खाने का टर्न आया, तो कहां रणधीर सिंह भिंडर, कहां भंवर सिंह पलाड़ा। अब देवी सिंह भाटी तो चलो कल परसों ले लिए, पता नहीं मजबूरी में लिए किस में लिए। कहां भवानी सिंह राजावत, कहां रविंदर सिंह भाटी, कहां पर हैं हमारे वो लोग जिन्होंने इस पार्टी की जमजमाई थी? मानवेंद्र सिंह जी को भी पार्टी में रहने से पार नहीं पड़ी। और जो ये झंडे उठाए घूम रहे हैं ना पार्टियों के, मैं आपको गारंटी देता हूं, इनकी भी वही दशा होगी जो दाता जसवंत सिंह जी जसौल की हुई थी। जो कहते थे पार्टी फर्स्ट, उनका सारा हो गया पूरा की पूरा गर्व नष्ट। महाराणा महेंद्र सिंह जी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ से चुनाव में उतार दिए गए थे वो। हम जैसे युवा, उस समय मैं यहां पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, और थोड़ा सा हम गए कि हुकुम आप वहां मत लड़ो, महाराणा समाज की नाक है, इस देश की नाक है, राजस्थान की नाक है। तो खुद बाबू साहब के शब्द थे, आई एम ए डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ बीजेपी, आई डोंट केयर अबाउट एनी कम्युनिटी एंड महाराणा। और कैसा डेडिकेशन हुआ फिर बाद में? उस डेडिकेशन की कीमत थी कि जो जीवन भर बंगाल में जीतता रहा, उसको अपने घर में सांसदी नहीं मिली। ये डेडिकेशन का भाई मेरे इन 2 बड़े बूढ़ों से सीख लो कुछ। जसवंत सिंह जी से सीख लो, और बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत से सीख लो, और डेडिकेशन दे ही रह गयो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको 0 की ओर ले जाया जा रहा है। 70 से उठा के आप 24-25 पे ले गए, और आज हमारे पास कितने हैं? 16 और 2 18। और अब के क्या होगा? अब के जनगणना और करा दी बिहार में। अरे इस जनगणना के बाद तो यह साबित हो गया कि कुछ देशों ने, कुछ जातियों ने देश की जनसंख्या नीति को फॉलो किया, और कुछ जातियों ने उसको ठेंगा दिखाया, जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहे। हमको बोल दिया हम 2 और हमारे 2। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। हम 2 हमारे 2 तो सबके 2, किसी के भी 3 नहीं। वरना 10 साल का टाइम दो मेरे को, मैं करवाऊंगा जनगणना। 9 महीने में माता बहन मां बन जाती है। और ठाकरों में तो एक और रिवाज है कई करने की। केवल 10 साल में 5 गुना जनसंख्या हो जाएगी, फिर रोते फिरना तुम जो है। हमको कहते हो जनसंख्या नीति अपनाओ, और तुम संख्या बढ़ाते हो। यह जनगणना फर्जी है। और एक बात, यादव में तो कमरिया भी है, ग्वाल भी है, घोसी भी है, सब भीतर। और हमारी जनगणना कैसे करते हैं? राजपूत, रावणा, भौमिया, चारण, कायम खानी, ओड, ठाकुर, अनेक तरह की जाति बनाकर। अब से जो जनगणना होगी वो सिर्फ क्षत्रिय के नाम पे होगी। हम और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्षत्रिय। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो जनगणना का कॉलम लेके आए। भाई अंशुमान बड़े भाई हैं, उनको तो मैं आदेश नहीं दे सकता, आग्रह कर सकता हूं, तुम तो मेरे भतीजे हो। अब की बार उस जनगणना में कोई लेके आए, बोलना इसमें क्षत्रिय लिख, तब लिखाऊंगा मैं अपना नाम। क्या तुमने राजपूत राजपूत लगा के किसी को राजपूत, किसी को दरबार, किसी को रावणा, किसी को भौमिया, क्या नाटक लगा रखा है ये?
हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय ही जनगणना में लिखा जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण लिखता है, वैश्य वैश्य लिखता है। ठाकरों को ज्यादा शौक चढ़ा है क्या? कोई ठाकर लिखता है, कोई राजपूत लिखता है, कोई क्षत्रिय लिखता है, कोई रावणा लिखता है, कोई भौमिया लिखता है, कोई दरबार लिखता है, और उधर गुजरात में तो बापू भी लिख देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्षत्रिय को बिना शस्त्र के इस मांग में भी है, और यह मांग सबसे पहले मेरे दिमाग में आई जब बड़े भाई आनंद मोहन जी लोकसभा में जा रहे थे। अखबार में न्यूज आई कि आनंद मोहन जी ने पिस्टल को कहा, नहीं बाहर नहीं रखूंगा, पिस्टल लेके जाऊंगा। आनंद मोहन जी ने कहा पिस्टल लेके जाऊंगा। वहां मार्शल वार्शलों ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो नेताजी, आप पिस्टल लेके क्यों जाओगे? उन्होंने कहा, मैंने एक वाक्य पढ़ा है कि जिस ब्राह्मण के चंदन ना लगा हो, यज्ञोपवीत ना हो, उसका दर्शन अशुभ है। वहीं नीचे लिख रहा था, जिस क्षत्रिय के पास शस्त्र नहीं हो उसके भी दर्शन अशुभ हैं, और मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, बिना शस्त्र के नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा संसद के नियम हैं। तो बड़े भाई ने कहा, वो सिमरनजीत सिंह मान जा रहा है, उसके लिए नियम नहीं है, इतनी बड़ी तलवार लेके जा रहा है। भाई संसद में नियम है तो वो तलवार लेके क्यों जा रहा है? बोलो उनके धर्म में है, फिर हमारे किस में लिखा है ये? मुझे ये बताइए कि बिना शस्त्र का क्षत्रिय का दर्शन किया जा सकता है क्या? भगवान के यहां पूजा भी नहीं लगती। यदि आप हवन में बैठते हो और सिर पे आपके ये ताज नहीं है और हाथ में शस्त्र नहीं है, तो पंडित जी से कह देना आहुति मत दिलाए, कोई भूत प्रेत ले जाएगा, भगवान नहीं लेता इस आहुति को। जैसे ठुकरानी बिना नंगे सिर के, बिना सिर पे पल्ला रखे किसी को ढोक नहीं देती, ऐसे ही ठाकर के लिए भी यह जरूरी है कि वो शस्त्र सहित होना चाहिए। आनंद मोहन जी भाई साहब साहस का पर्याय हैं आप। हमारे यहां भी कुछ साहस के पर्याय हैं। पता नहीं आपसे प्रेरणा मिली, अभिमन्यु से मिली, या राठौड़ दुर्गादास से मिली, लेकिन भंवर सिंह जी पलाड़ा में मैं एक दूसरा आनंद मोहन राजस्थान में देखता हूं। और मैं आपको यह गारंटी दिलाता हूं, जैसे आपने भाभी साहब को, लवली सिंह जी को संसद पहुंचाया, विधानसभा पहुंचाया, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब ने भी राजस्थान की विधानसभा में हमारी कंवरानी साहिब सुशील कंवर जी पलाड़ा को पहुंचाया, और आज भी जिला प्रमुख की सीट पर वही विराजमान है। अभी बात चल रही थी कि 33% महिलाओं का आरक्षण। अरे 33 क्या 100 कर दो, हमारे भाइयों ने व्यवस्था कर रखी है। आनंद मोहन जी ने लवली जी को इतना सक्षम बना रखा है कि इनके जब सरकार ने दूसरे लोगों के लिए केवल भीड़ को उकसाने का बहाना लगाकर जब इनको कैद कर दी थी, वो अपने दोनों बच्चों को कुंती की तरह, जैसे 5 पांडवों को पाला कुंती ने, ऐसे दोनों बच्चों को योग्य बनाकर भैया आए, तब तक तो चेतन आनंद एमएलए बन चुके थे। बोलो बने कि नहीं बने? ऐसा होता है छत्राणी का कृतित्व, और यही हमारी सुशीला कंवर जी के पास भी है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, ताकत बढ़ाओ। यदि मान लीजिए आपको इतने ही आना था जितने हैं, साथ में यदि छत्राणी भी आ जाती तो यही दुगना हो जाता। इतिहास के विकृतीकरण पर जो आनंद मोहन जी ने बोला है, वो आज दूसरे लोग भी उससे सबक ले और ले रहे हैं। भाई हमारा राज गया, हम चुप रहे, हमारी जमीन गई, हम चुप रहे, लेकिन इतिहास जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। समय तो खैर काफी हो गया। मैं माता और बहनों से एक निवेदन करूंगा, आप जितनी भी संख्या में आई हैं, आप वाकई में एक उदाहरण हैं, क्योंकि आज के इस युग में माता बहन यदि साथ नहीं चलेंगी, हम तो वन में भी गए तो माता सीता साथ गई थी, नहीं राम का वनवास पूरा नहीं होता, रावण की मृत्यु नहीं होती। एक छोटी सी जगह मालपुरा, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब का राजनीतिक चेतना शिविर था, भाई नरेंद्र आमली वहां से प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर ने चाही तो जीतेंगे भी, लड़ेंगे तो हैं ही। 5 से 6 हजार आए होंगे सारे लोग, लेकिन 2,500 से 3,000 मेरी छत्राणी माता थी। मैं यहां बैठकर मालपुरा की धरती को नमन करना चाहता हूं। आप थोड़ी कैड़े हो जाओ छत्राणियों, ये ठाकर तो क्या है, कभी भी किसी की भी गुलामी पे उतर जाते हैं, थोड़े ही दिन बाद में इनके दिमाग में आ जाता है अब काई को नहीं हो सके, लेकिन आप ही हो वो जो रण क्षेत्र में इन्हें वापस भेजती थी। अब भी एक बार इनको निकालो,
इनको कान पकड़ के निकालो। कोई नहीं, पति परमेश्वर जब होता है जब वो धर्म पर हो, और कान पकड़ के निकाल कर इनको रण में लगा दीजिए। ये यदि काम हो गया तो ये मांग भी पूरी हो जाएंगी और ये सारा भी हो जाएगा। राज शेखावत जी के इस साहस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आप सबको बार बार मेरी तरफ से प्रणाम है। मेरे साथ 3 नारे लगा दें। भारत माता की, वंदे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराज अनंगपाल तोमर, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, महाराणा प्रताप, राठौड़ दुर्गादास। जय छात्र धर्म, छात्र धर्म की, छात्र धर्म की जय। छात्र